गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर चैप्टर व्हिच इज कॉस्ट. Before starting, let me ask few questions from the last chapter. When supply curve is a flatter curve, where will it touch the x-axis? मेरा क्वेश्चन एक्स एक्सिस था, नेगेटिव रेंज. मैंने पूछा था कि एक्स एक्सिस को कहाँ टच करेगा. कोई बात नहीं, मैं आज आपको सब माफी दूंगी, रिजल्ट आने दो. I know, I know. When supply curve is 45-degree line, how much is the change in quantity? Equals to change in price. Very good. Okay. If raw material is unavailable, what will be the shape of the supply curve? Steeper. ये कैसा steeper है? ये vertical होता है. ऐसा ऐसा होता है. Okay. अब यही बात सुनो. अगर आउटपुट बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट पे फर्क पड़ रहा है पर कम कम, इसका मतलब सप्लाई ऑफ अ गुड इज एंड द कर्व विल बी फ्लैटर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट. आउटपुट बनाने में जो फर्म का खर्चा हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. सपोजिंगली आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन. इस पेन को बनाने के लिए मैंने जगह ली रेंट पर, लेबर को पैसे दिए, रॉ मटेरियल खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, जो भी मैंने खर्चा किया दैट इज माय कॉस्ट. ठीक है, कुछ भी बनाने के लिए जो फर्म का खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट. लिखेंगे इट इज द, लिखना है मुझे पता, मार्क कर लो, जिसने लिखना है लिख लो. आधे बच्चे ऐसे भी हैं बेटा जो लिखना चाह रहे हैं. इट इज द amount of money spent for the production of a commodity. कोई भी चीज बनाने के लिए जो फर्म का खर्चा हुआ है दैट इज नोन एज कॉस्ट. चले, अब 2 मिनट के लिए पहले समझेंगे. आई गिव यू टाइम टू नोट. ये लिखने के बाद रुक जाओ. टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट. जिसमें फर्स्ट है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. 2 मिनट सामने देखेंगे. एक्स का मतलब आउट, वो पैसे जो फर्म के बाहर गए. फर्म ने रॉ मटेरियल खरीदा, दूसरी फर्म को पैसे दिए, लेबर आई, काम किया, वेजेस दिए, लेके घर चली गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, फर्म से बाहर चला गया पैसे. जो भी पैसे फर्म से बाहर चले जाएं, फर्म का खर्चा, दैट विल बी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. इमेज इनसाइड, वो खर्चा जो हो सकता था मगर बच गया. आपने ना बिजनेस शुरू करना था, आपको उसके लिए प्रिंटर चाहिए, आपने नया नहीं लिया, आपने क्या किया, घर पे रखा हुआ ना यार, अभी वही लगा देते. आप ओनर की खुद की सर्विसेज अगर वो मैनेजर रखता तो सैलरी देनी पड़ती. खुद ही मैनेजर का काम कर रहा है, पैसे बच गए, दैट इज इम्प्लिसिट. आपका घर है, आप उसमें रह रहे हो, गॉड फॉरबिड नहीं होता, रेंट पे रहते, रेंट बच गया, दैट इज इम्प्लिसिट. जो फर्म का खर्चा हुआ, बाहर पैसे गए, दैट इज एक्सप्लिसिट. जो खर्चा हो सकता था मगर बच गया, दैट इज इम्प्लिसिट. क्लियर है दोनों? एक्सप्लिसिट में लिखेंगे
बोलो, amount of money paid to the outside factors of production. Implicit, amount of money paid to the inside factors of production. एक्सप्लिसिट में एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, वेजेस टू लेबर, रेंट एक्सेट्रा। इम्प्लिसिट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ वर्किंग एज अ मैनेजर, और इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंटर्स जो रेंट पे करना पड़ सकता था पर बच गए, ठीक है। जो भी खर्चा हुआ फर्म के बाहर, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो खर्चा हो सकता था पर बच गया, पेड टू द इनसाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनर के रिसोर्सेज के लिए, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग? ओके, लेट मी नो व्हेन डन। चले, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, अगर आप मॉड्यूल में मार्क करना चाहो वो भी कर सकते हो, लिखना चाहो तो मैं लिखवाऊंगी। अकाउंटिंग कॉस्ट, सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट इज नथिंग बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो भी फर्म का खर्चा हुआ पैसों की टर्म में, जो भी फर्म के खर्चा हुआ पैसे बाहर गए, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देंगे। रेंट पे किया, लिख दिया। लेबर को वेजेस दी, लिख दी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, लिख दिया। जो भी आप रिकॉर्ड में रखते हो पेमेंट जो आपने करी, एक्चुअल खर्चा पैसों की टर्म्स में, दैट इज योर अकाउंटिंग कॉस्ट। कौन अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता है? अकाउंटेंट, ठीक है। नथिंग बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। क्लियर है अकाउंटिंग कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट इज अकाउंटिंग कॉस्ट, जो एक्चुअल में खर्चा हुआ जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया, प्लस इकोनॉमिक कॉस्ट, सॉरी प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। आपने बिजनेस करना था, जगह ली रेंट पर, वो तो हो गई अकाउंटिंग कॉस्ट। आपने टेबल चेयर चाहिए था, घर से ही रख लिया कि यार अभी थोड़े टाइम इससे चलाते, जरूरत होगी तब खरीद लेंगे, इम्प्लिसिट। बट जब भी मैं कॉस्ट की बात करती हूँ ना, मैंने आपको बोला था ये पेन बनाने में जो मेरा खर्चा हुआ, सपोजिंगली 10 रुपए, उसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैंने ऐड करा हुआ है। क्यों? मैंने अपना टाइम दिया, मैंने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, मैंने रिस्क लिया। तो जो मिनिमम अमाउंट मुझे मिलना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर फॉर माय प्रोडक्ट, फॉर माय एफर्ट्स, विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। आपने देखा होगा मम्मा जब बार्गेनिंग करती है, भैया बोलता है 100, मम्मा सीधा 50। जब हम उनको देखते हैं आंटी हमारे साथ नहीं आई, 50 कहती है,
वो कहता है नहीं नहीं आंटी जी इतने तो हमारे खुद का नहीं बच रहा, 2 रुपए ही बचने, आंटी 70 दे दो। अच्छा, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो उसमें ऐड करता है कि ये तो कम से कम मिलना चाहिए। ओवर एंड अबव ऑलवेज बेटर है, पर कम से कम उतना तो मिले जितना पैसे लगा रहे और एफर्ट लगा रहे। क्लियर है? तो आप जब बात करते हो इकोनॉमिक्स में, जब आप आगे जाकर कोई बिजनेस डिसीजंस भी लोगे, तो कुछ चीजें तो आप करोगे जो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, कुछ चीजें थोड़े टाइम के लिए आप कोशिश करोगे कि कॉस्ट कम करने के लिए जो इधर उधर से ली जाती है या घर से निकल जाती है उसे यूज कर लो। उसके बाद वंस यू रीच अ स्केल, हाँ आपको अच्छा चलने लग गया, आपको पता चल गया बिजनेस आपको फ्रूट्स दे रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे नए नए एसेट्स लेते रहो, रिप्लेस कर लो, क्या फर्क पड़ता है। पर इनिशियली आप बोलो कि हमने सीधा ही आपको हर चीज बाहर से खरीद के ले आनी है और काम चलाएंगे, तो वो फिर कॉस्ट है आपके लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना सीखोगे। शुरू में तो कम रॉ मटेरियल खरीदोगे, महंगा भी मिलेगा, वेस्टेज भी होगी, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कहां से आप अपने पैसे बचा पाओ, एंड दैट विल बी योर इकोनॉमिक डिसीजन, टेकिंग द डिसीजन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो करना ही करना है वो करना है, जो बच जाए वो इधर आए। क्लियर है? तो जो एक्चुअल में खर्चा हुआ, जो पैसों की टर्म्स में होगा, जिसे रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग, वो तो खर्चा होना ही होना है, प्लस जो पैसे बच गए, खर्च हो सकते थे पर बच गए, एंड इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, दैट विल बी योर इकोनॉमिक कॉस्ट। क्लियर है? इन इकोनॉमिक्स वी आर कंसर्न विद इकोनॉमिक कॉस्ट, हमने पैसे बचा के मिले। चले लिखेंगे, जो लिखना चाह रहे वो लिख लेंगे। इट रिलेट, अकाउंटिंग में इट रिलेट्स टू, हेडिंग लिख ली ना सबने, इट रिलेट्स टू those costs which involve cash payment by the entrepreneur of the firm. Is there any difference between entrepreneur and businessman? Apart from spelling, क्या फर्क है? फिर स्पेलिंग वाले भी कई बच्चे बोल देते हैं स्पेलिंग अलग है। कई बच्चे बोल देते हैं entrepreneur इनोवेटिव आइडिया, और बिजनेसमैन जिसने सबसे पहले समोसा बनाया ट्रायंगल का आलू वाला विद चटनी, वो एंटरप्रेन्योर। सारे अग्रवाल, बीकानेर वाला, आपको हीरा स्वीट सब दिख रहे हैं, वो सारे बिजनेसमैन सेम चला रहे। फिर किसी ने सोचा आलू का ही क्यों, तो चाउमीन और मैकरोनी आया, फिर आपके पास अब पिज्जा, पास्ता, चॉकलेट, बहुत सारे समोसा आ चुके हैं, नंबर ऑफ समोसा। तो जिसने नया एलिमेंट भी ऐड किया वो भी एंटरप्रेन्योर। ठीक है? तो अगर आप नया आइडिया लगा रहे हो, एंटरप्रेन्योर। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग आइडिया में नई इनोवेशन के नया चीज ऐड किया है, देन ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। पुरानी चीज चलाए जा रहे हैं, बिजनेस। क्लियर है टू एवरीवन? एंटरप्रेन्योर आपने लिखा होगा ऑफ द फर्म, full stop. These are explicit cost these are the explicit cost and includes all payments and charges, and includes all payments and charges paid by the entrepreneur these are the expenses already incurred. These are the expenses already incurred. Accountant record these in the financial statement of the firm.
चले? एग्जाम्पल लिख दो आप। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। नहीं आया, अभी नहीं आया। फोन ले लूंगी अब मैं। अच्छा मम्मा का वैसे कर लो, उनको भी सांस, उनकी भी रुकी पड़ी होगी। आई नो। नहीं आया भाई, मम्मा पूछ रही है उससे रिजल्ट आ गया तो क्या कह रही है, बता रही हूँ। झूठा है एक नंबर का ये। We'll continue in the next class. Thank you. नहीं आ रहे बच्चे, मना करे, स्कूल में बुला रहे, कह रहे बच्चे, कह रहे स्कूल वाले बुला रहे हैं। उन्होंने बंद करवाई है अभी आके अंदर। वो मना कर रहे, कह रहे स्कूल वाले बुला रहे हैं। थोड़ी देर पढ़ के नहीं चले जाओ, दूर जाना है। किसी का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, वो चला गया है। अभी छोड़ देती हूँ, बैठो तो सही। अच्छा मतलब नहीं पढ़ा रहे हो? हाँ बंद कर दी। नंबर पूछ के, नंबर पूछ के, हाँ नंबर पूछ के जाए। ठीक है, ठीक है, बैठो। वैसे बेस्ट फोर लगते हैं, बेस्ट फाइव लगते हैं। वैसे बेस्ट फोर लगते हैं, पर बेस्ट फाइव बेस्ट फोर में कितने ओवरऑल? 80 और 100% ओवरऑल कोई परसेंटेज बहुत यार। 12th पास हो गई सबकी, आ गए ऑफिशियली, आ गए। बहुत ही बढ़िया। हाँ वेबसाइट पे नहीं आ रहा। हेलो, आया? ओह वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। इसको भी बोल दो। ओके, पार्टी दे दे, मुझे आगे समझ आ गई। ओह वाह, खुश कर दिया। पर 80% ही बने तो 88%। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे को ये बता, बाकी में मैथ्स बढ़िया, तो भी लगे गेम में खेल ले मैंने। अलग से बनाया था, यहाँ पर एक बच्चा बैठा, उसके 96 आई, उसके सारे में 99, उसके सारे में 99, बस मैथ्स में 96। हाँ तो 99 और 80 में तो कम फर्क है ना। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मम्मी को क्यों नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, समझ गई मैं। हाँ समझ गई, फिर हाँ वो तो चल मेरी भी बनती है, हाँ वो तो मुझे भी लग गया। फिर इको नहीं बताया, इको नहीं बताया, इको नहीं बताया मम्मी को, इको में कितने आए? यार इको तो बताया यार, बहुत ही बढ़िया, मैं तो बहुत खुश हूँ।
बढ़िया, भगवान करे और आगे बढ़ता जाओ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे आए हैं, नहीं बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे, कंग्रेचुलेशन, भगवान करे आगे आगे बढ़ता रहे, कभी किसी चीज़ की चिंता ना रहे, तो ऑफिशियली 12th पास हो गई, अबे ऑफिशियली भी निकल गया ना, बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा, आगे और आगे अच्छा होता है, मैंने पार्टी देनी है आके, समझ आ गई, मैं अभी तो इंस्टीट्यूट में घर जाने लगी, खुद देगा, जहाँ मर्जी दे, मैं आ जाऊँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ मम्मा को पता, बाकी माँ तो तभी खुश होगी, तू बता बाकी, कोई बात नहीं, तू छोड़ ना, नहीं तो छोड़, तू एक बार सारे बता, एक बार सारे बता, दादाजी को बता दिए, क्या ये तू बोले, अरे भैया बहुत आए हैं, नहीं बहुत है, नहीं बहुत आए हैं, तो तू ये लगा लेना 500 में से 400, 500 में से कितना नंबर कम हुए, 60 नंबर ही तो कम हुए, हाँ नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छोड़ ना, हम खुश हैं, हमारे को कोई बोल नहीं, ठीक है, सब लगेगा, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, आ गए, 92, 98 नहीं नहीं, अच्छा वो अच्छा, नहीं बच्चों की रिजल्ट अच्छे हैं, थोड़े से है, थोड़े कि मैम थोड़े कम आए, कोई कह रहा है 9, कोई 70s में उम्मीद लगा के बैठा था, कोई 70s में आए हैं तो खुश है, नहीं बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, भगवान करे आगे और अच्छा अच्छा होते रहे, नहीं बहुत आगे बहुत अच्छा होगा, चिंता नहीं, ऑफिशियली अब आप स्कूल लाइफ को पार कर चुके हो और अब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर चुके हो और थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस, यू हैव अ डिफरेंस, बट यस यू विल एक्सेल, घबराना नहीं है, बहुत बढ़िया है, नहीं वो आधे तो जाना चाह रहे थे, आधे चले गए क्योंकि उनके पास वो नहीं था एडमिट कार्ड, वो बेचारे फोन पे ढूंढते रहे, एडमिट कार्ड नहीं मिला, दो दो एक का डिजी लॉकर में नहीं था, नहीं बाकी कुछ तो फोन पे है बाहर, तो वो पढ़ेंगे नहीं, सब भागने पे है कि आज जाने तो कोई नहीं, अगली क्लास 1 घंटा ज्यादा पकड़ा, आज जल्दी भागेंगे तो अगली बार कंपलसेट, 2 मिनट रुक जाओ, मैम शायद नोट करें, भेज दो, हाँ यू कैन लीव, घर पे सबको बोल देना हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मम्मी पापा की मेहनत ज्यादा थी, सीरियसली सीरियसली, बाय, अगली बार ये 1 घंटा ज्यादा लूंगी, ठीक है, आज भेजा है ना, अगली बार लूंगी, कितने हैं, कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, तुमने मेहनत करी है पूरे टाइम की, अब जाके आज पार्टी करो आराम से, घर वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन, घर वालों को थैंक यू बोलो, घर पे सबको थैंक यू बोलो, सबने बहुत मेहनत की आपके साथ, जाके ट्यूशन भेज भेज के सब किया तुम्हारे लिए, अब उन्हें थैंक यू बोलो, उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है ना, उनको जाके थैंक यू बोलो, ये अपने ट्यूशन में स्कूल में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
राधा शंकर दोनों पढ़े हैं। ये अदिति का नाम, स्कूल गई हुई थी